नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इंदिरा गांधी की हत्या सबको मालूम है 31 अक्टूबर 1984 को हुई और उस हत्या की जांच के लिए एक आयोग बना। सुप्रीम कोर्ट के जज MP ठक्कर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग हत्या के 20 दिन बाद ही बन गया। आयोग की रिपोर्ट आई 4 साल बाद 5 खंडों में। सरकार ने केवल 2 खंड सदन में रखे, बाकी नहीं रखा, जबकि उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे, इंदिरा गांधी के बेटे। उसके अलावा SIT भी जांच कर रही थी इसकी। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि RK धवन की या तो मिली भगत थी या वो साझीदार थे इसमें। उनका इस बात के पर्याप्त कारण है। बेअंत और सतवंत की ड्यूटी वापस जो बदल दी गई थी, वापस धवन ने लगवाई। अपॉइंटमेंट डायरी में हेरफेर किया। उसके अलावा वो बचाने नहीं आए। बेअंत से अपनी नज़दीकी के बारे में झूठ बोला। लेकिन SIT ने जो जांच की उसमें RK धवन को बरी कर दिया। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, किसी को समझ में नहीं आया। SIT की रिपोर्ट में 50 पन्ने ऐसे थे जिसमें ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का बिंदुवार जवाब दिया गया था। सरकार ने उसे संसद में रखने से मना कर दिया। इसके अलावा ठक्कर आयोग ने यह भी कहा, धवन पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा से संबंधित टॉप सीक्रेट IB फाइल देने से मना कर दिया और इसमें यह भी शक जाहिर किया कि इसमें CIA का भी रोल हो सकता है। अब आप देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। इतना सब होते हुए RK धवन के बारे में इस तरह की शंका आशंका जाहिर करने पर भी उस समय तो RK धवन को अलग कर दिया गया था। बाद में RK धवन राजीव गांधी के सिस्टम में फिर से लौट आए। तमाम तरह के शक हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता और सबसे ज़्यादा शक पैदा करता है सरकार का एक फैसला। सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, राजीव गांधी की सरकार, जिसमें जांच आयोग अधिनियम में पिछली तारीख से संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, पड़ोसी देशों से संबंध की सुरक्षा और जनहित में सरकार जांच आयोगों की रिपोर्ट सदन में रखने से मना कर सकती है। सवाल यह है कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में बाकी 3 खंडों में ऐसा क्या था जिसे सरकार देश से छिपाना चाहती थी, राजीव गांधी की सरकार। और SIT की रिपोर्ट में वो 50 पन्नों में क्या था जिसे सरकार ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी देश को, सदन को। ये हत्या का मामला देश की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का था और जो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी मां की हत्या का मामला था। तो क्या हत्यारों को बचाने का प्रयास हुआ? क्या हत्या के बारे में सरकार को पता चल गया था कि किन लोगों ने करवाई है, कौन लोग शामिल थे और उस मामले को दबाने की कोशिश की गई? क्या जो संकेत दिया था ठक्कर आयोग ने कि CIA की भी भूमिका हो सकती है, तो ये जो अध्यादेश लाया गया उसी के कारण लाया गया? क्या इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ था? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब न तो मिला है न कभी मिलेगा। RK धवन की क्या भूमिका थी, बाकी लोगों की क्या भूमिका थी, उसके बारे में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा जब तक कम से कम ठक्कर आयोग की जो रिपोर्ट है और SIT की जो 50 पेज की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं होते। वो राजीव गांधी की सरकार ने तो किया नहीं, उसके बाद की सरकारों ने भी उसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? ये ऐसे रहस्य हैं जो हमारे बहुत सारे नेताओं, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे दूसरे, उनके बारे में, उनकी मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, उनका जब पार्थिव शरीर आया भारत तो उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई। इस तरह से कई लोगों की मौत हुई। डॉक्टर भाभा की मौत हुई, विक्रम साराभाई की मौत हुई। इन मौतों की कभी कोई जांच नहीं हुई, इनके बारे में कोई स्पष्टता नहीं। यहाँ तक कि राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में भी पूरा सच कभी सामने नहीं आया। ये सवाल उठाते हैं हमारी जांच प्रणाली पर और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम की भी मिलीभगत रहती है। ये सवाल लोगों के मन में हमेशा बने रहेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।